स्वागत है आपका हमारे क्लास में। तो आप क्लास 10 के प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं तो बिना पढ़े नहीं जाइए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं तो यहाँ पे डेली पढ़ाया जाता है, तो आप पढ़ के जाइए और साथ में जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है उसे आप कमेंट में पिन करते चलिए, जिससे हम आपको उस प्रश्न को बता सकें। और जो भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करते चलेंगे। तो 2 वर्ग का क्षेत्रफल है, तो 2 वर्ग है, तो एक वर्ग हम समझ लेते हैं। यहाँ जैसे एक वर्ग बना लिया और दूसरा वर्ग बना दिया, दोनों वर्ग का योग करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास? 468 मीटर आ रहा है, मीटर स्क्वायर। और फिर इसी प्रकार उनके परिमाप का अंतर कितना आ रहा है? 24 मीटर आ रहा है। माना दोनों वर्ग की भुजाएं x तथा y है। माना पहले वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर तथा दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल y स्क्वायर है। तो और क्या बोला है? परिमाप का अंतर। क्या बोला? दोनों परिमाप का अंतर। पहले परिमाप का अंतर, तो परिमाप का अंतर कितना होता है? तो कोई बताएगा? आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुणे भुजा, या फिर आप कर लीजिए 4a। क्या कर सकते हैं? 4a या फिर 4 गुणे भुजा कर दीजिए। दूसरे परिमाप का अंतर बराबर 4a। तो पहले परिमाप क्या इसको x माना है ना हमने, तो 4x 4y। तो प्रश्नानुसार करते हैं। प्रश्नानुसार दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग बराबर कितना दिया है? 468 मीटर। तो दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग तो ये दिया है ना आपके पास, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, 468 मीटर, मीटर स्क्वायर। क्या दिया है? 468 मीटर स्क्वायर। तो इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो दो वर्गों का परिमाप, दो वर्गों का परिमाप बराबर कितना दिया हमारे पास? 24 मीटर। तो दो वर्ग का परिमाप तो पहला क्या है हमारे पास? 4x माइनस 4y बराबर 24। इसे कॉमन कर लेते हैं, तो 4 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर 24। तो 4 6 24, तो x माइनस वाई बराबर 6। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से तो हो जाएगा ये x माइनस वाई बराबर 6। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसे। तो x बराबर 6 प्लस वाई, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 468 मीटर स्क्वायर। तो जहां पर x दिख रहा है वहां हम क्या लिखेंगे? 6 प्लस वाई का स्क्वायर। इसका स्थान लिखते हैं 6 प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। तो इसको करेंगे कितना हो जाएगा? 36 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 6 दूनी 12y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। यहाँ y, यहाँ पर y है, तो 2y हो जाएगा, तो लिखेंगे 2y का स्क्वायर और प्लस 12y और प्लस 36 और माइनस 468 बराबर 0। इसको इधर ले लीजिए। तो करते हैं इसको। तो 2y स्क्वायर और प्लस 12y बचेगा 2 और 6 में से 3 बचेगा 3। ये हो जाएगा 432 बराबर 0। तो इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो वाई स्क्वायर और प्लस 6y, और इसमें से 2 कॉमन करने के बाद क्या हो जाएगा? बराबर 0 हो जाएगा। 2 कॉमन कर लिया इसमें से। तो चलिए इसे हम निकालते हैं। तो कितना करेंगे? 216 का आप इस प्रकार फैक्टर करिए कि जोड़ने गुणा करने पर 216 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो करेंगे तो हो जाएगा y का स्क्वायर और प्लस 18 माइनस 12 y और माइनस 216 बराबर 0।
तो फैक्टर क्या आएगा 18 माइनस 12, तो 18 और 12 गुणा करेंगे तो 216 हो जाएगा। 18 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो हो जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस 18y और माइनस 12y और माइनस 216 बराबर 0। इसे हल करेंगे तो जाएगा y कॉमन करेंगे तो होगा y प्लस 18 और यहाँ पे 12 कॉमन करेंगे तो 12 कॉमन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा y और माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। तो 12 एकन्नम 12, 12 एकन्नम 12 और 12 अट्ठे 96, यहाँ देखिए 12 हो गया तो बचेगा कितना 9, 12 अट्ठे 96 बराबर 0। तो ये देखो ब्रैकेट सेम है तो आंसर सही है आपका। तो y प्लस 18 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे y माइनस 12 बराबर 0। तो कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, तो कंपेयर करने पे आंसर हो जाएगा y बराबर माइनस 18 और प्लस 12। तो माइनस वाला तो अमान्य होता है, लेकिन जो आपका 12 है वो आपका आंसर होगा।